हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट 1943 में कंस्ट्रक्ट हुआ था। अगर इसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो मोस्टली क्वेश्चंस इसे पूछे जाते हैं वो ये कि टेस्ट कंस्ट्रक्ट कब हुआ था और इसे कंस्ट्रक्ट करने वाले का नाम क्या है। अगर नेट के हिसाब से बात करें तो वहां जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि कुछ टेस्ट दिए हुए थे और उनके ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन दिए थे, उसमें मैच करना था। तो इसलिए अगर आप टेस्ट पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि उस टेस्ट का कंस्ट्रक्शन ईयर क्या है। जितने भी टेस्ट हैं उनके कंस्ट्रक्शन ईयर की आप एक लिस्ट बना लीजिए, विच विल बी वेरी मच हेल्पफुल जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो बात करते हैं इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट 1943 में कंस्ट्रक्ट हुआ था और इसे कंस्ट्रक्ट करने वाले का नाम था कार्ल डब्ल्यू बुक वॉल्टर एंड कैरोलिना डब्ल्यू बुक वॉल्टर। ये दो ऑथर हैं इस टेस्ट के और ये टेस्ट जो है वो ब्लूमिंगटन इंडियाना, ब्लूमिंगटन एक सिटी है और इंडियाना जो है वो यूएस का एक स्टेट है जहां पे टेस्ट कंस्ट्रक्ट हुआ और उस स्टेट में यूनिवर्सिटी है इंडियाना यूनिवर्सिटी जहां पर ये टेस्ट कंस्ट्रक्ट हुआ था, इसलिए इसका नाम इंडियाना है। तो ये जो टेस्ट है वो इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट है। फिटनेस के तीन टाइप हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो फिटनेस है वो तीन तरह की होती है। द वेरी फर्स्ट वन इज फिजिकल फिटनेस। आफ्टर टेस्ट जो है वो हमारा फिजिकल फिटनेस में ही था। अब हम बात कर रहे हैं मोटर फिटनेस टेस्ट की। तो यहाँ पर इस टेस्ट को चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया। द वेरी फर्स्ट कैटेगरी इज फॉर कॉलेज में, मतलब यहाँ जो चार कैटेगरी डिवाइड की गई है वो चार उनके एज और जेंडर के अकॉर्डिंग की गई। जो सेकेंड कैटेगरी है वो हाई स्कूल बॉयज की है, कैटेगरी है वो हाई स्कूल गर्ल्स की है और जो फोर्थ कैटेगरी है वो एलिमेंट्री चिल्ड्रन की है, यानी यहाँ वो सारे बच्चे आ जाएंगे जो एलिमेंट्री क्लासेस में हैं। सो वी कैन से कि जो इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट है उसके टेस्ट आइटम को हम चार कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों ही कैटेगरी में कौन कौन से टेस्ट आइटम है। अगर बात करें कॉलेज मेन की तो यहाँ पे तीन टेस्ट आइटम है। सबसे पहला है पुलअप्स। आप पुलअप्स की जगह एक दूसरा टेस्ट भी करा सकते हैं, उसको हम स्ट्रैडल चिन कहते हैं। कैसे कराते हैं दैट वी विल डिस्कस। दूसरा है यहाँ पर फ्लोर पुशअप्स। थर्ड वन इज वर्टिकल जंप। वर्टिकल जंप के अलावा यहाँ पे आप स्टैंडिंग ब्रॉड जंप करा सकते हैं, उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में SBJ लिख दिया है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ के जो तीन टेस्ट है वो यहाँ पे सिमिलर है, मतलब यहाँ भी पुलअप्स या स्ट्रैडल चिन करा सकते हैं आप, यहाँ भी फ्लोर पुशअप कराने ही है आपको, यहाँ वर्टिकल जंप भी कराना है। बट जो चीज यहाँ पर ऐड हो जाती है वो है स्क्वैट थर्स्ट। स्क्वैट थर्स्ट जो कि आपको 20 सेकेंड्स में करने हैं। इसको यहाँ पे हम बर्पीज भी लिख सकते हैं, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये है वो टेस्ट आइटम जो कि इस कैटेगरी और इन तीनों कैटेगरी में कराए जाते हैं। कॉलेज में ये तीन टेस्ट आइटम है। पुलअप्स जिसकी जगह स्ट्रैडल चिन भी करा सकते हैं, सेकेंड है फ्लोर पुशअप्स एंड द थर्ड वन इज वर्टिकल जंप या फिर इसकी जगह SBJ यानी स्टैंडिंग ब्रॉड जंप भी करा सकते हैं। फिर बात करते हैं इन तीनों कैटेगरी की। मैंने इन तीनों कैटेगरी को एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि इन तीनों में जो टेस्ट आइटम है दे आर सिमिलर। वन इज पुलअप्स या स्ट्रैडल चिन, सेकेंड वन इज पुशअप जो कि यहाँ का सेम है, थर्ड वन इज वर्टिकल जंप सेम एज लाइक, एंड द लास्ट वन जिसमें ऐड किया गया है वो है स्क्वैट थर्स्ट या फिर उन्हें बर्पीज भी कहते हैं। 20 सेकेंड्स में जितनी भी करेंगी दैट वुड बी काउंटेड। सो अब हम बात करेंगे कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है और इनकी स्कोरिंग कैसे होती है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले टेस्ट आइटम की जो कि है पुलअप्स या फिर स्ट्रैडल चिन। पुलअप्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं आफ्टर टेस्ट में। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल बार होता है जिसकी हाइट उस सब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा होती है और सब्जेक्ट को यहाँ पर पुलअप्स करने होते हैं और जितने भी नंबर ऑफ वैलिड पुलअप्स वो करेगा वो उसका स्कोर हो जाता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रैडल चिन के बारे में। स्ट्रैडल चिन में यहाँ पर एक सब्जेक्ट और एक पार्टनर की नीड रहेगी। जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर इस तरह लेट जाएगा और जो पार्टनर है वो यहाँ पर खड़ा होगा और उसके हाथ और सब्जेक्ट के हाथ दोनों इस तरह करके फंसे होंगे सो दैट जितनी भी बार वो इस तरह सिटअप के जैसे ही होगा, कुछ बट सिटअप नहीं है, दैट स्ट्रैडल चिन। क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट है वो हर बार अपनी चिन को यहाँ तक लेके जाएगा और फिर वापस जाएगा। जो यहाँ पे असिस्टेंट खड़ा है या जो पार्टनर खड़ा है ही शुड बी फर्म कि वो उसके
बॉडी के वेट या फिर जो फोर्स वो लगा रहा है वो उसको बियर कर सके। अब हम बात करते हैं सेकेंड टेस्ट आइटम की, जो कि है फ्लोर पुशअप। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो इस तरह करके फ्लोर पे पुशअप्स लगाएगा और जितने भी नंबर ऑफ पुशअप्स वो लगाएगा एक बार में विदाउट टेकिंग रेस्ट, वो नंबर ऑफ पुशअप्स उसका स्कोर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे टेस्ट आइटम की, जो कि है वर्टिकल जंप या स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। इन दोनों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। वर्टिकल जंप के बारे में हमने जेसीआर टेस्ट में डिस्कस किया था और स्टैंडिंग ब्रॉड जंप के बारे में हमने आफर टेस्ट में डिस्कस किया। वर्टिकल जंप के लिए वॉल पे एक स्केल बना देते हैं। जो सब्जेक्ट है वो सबसे पहले खड़े होकर अपना जो भी स्टैंडिंग हाइट है वहां पे मार्क लगाता है एंड उसके बाद वो फिर से जंप करके जो भी मैक्सिमम हाइट को टच करता है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हम ले लेते हैं और वो सेंटीमीटर्स में होता है यूजुअली, वो उसका स्कोर हो जाता है। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप की बात करें तो यहाँ पर एक स्टार्टिंग लाइन या रिस्टेटिंग लाइन होती है। सब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा होता है और वो जितना भी मैक्सिमम जंप करता है इस लाइन से लेकर इस लाइन तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो इसका स्कोर हो जाती है, जो कि इंचेस में या मीटर में होती है। अब हम बात करते हैं फोर्थ टेस्ट आइटम की, जो है स्क्वाट थ्रस्ट। जो सबसे पहले सब्जेक्ट है वो स्क्वाट पोजीशन में आएगा, देन उसके बाद फिर से वो पुशअप पोजीशन में जाएगा और 20 सेकेंड में वो जितनी बार ऐसे करेगा नंबर ऑफ रेपिटेशंस वो काउंट कर लिए जाएंगे और वो हो जाएंगे उसका स्कोर। सो दिस वाज इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट, जो कि 1943 में कंस्ट्रक्ट हुआ था और वो इंडियाना यूनिवर्सिटी में हुआ था, इसलिए उसका नाम इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट था। उसमें 4 कैटेगरी डिवाइड की गई है। द वेरी फर्स्ट वन इज फॉर कॉलेज मेन, सेकेंड इज हाई स्कूल बॉयज, थर्ड इज हाई स्कूल गर्ल्स एंड द लास्ट वन इज एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन। तो उनमें जो टेस्ट आइटम है वो सबसे पहले की बात करें कॉलेज मेन की तो वहां 3 टेस्ट आइटम है, फ्लोर पुशअप्स, स्ट्रैडल चिन और पुलअप्स एंड द थर्ड वन इज वर्टिकल जंप और स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। अगर बात करें इस कैटेगरी की तो यहाँ पर वो तीनों टेस्ट आइटम तो है ही, साथ में एक और ऐड कर दिया गया है जो कि है स्क्वाट थ्रस्ट या फिर बर्पीज। तो ये था इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट। आई होप आपको आज इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट समझ में आया होगा। हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे एक और टेस्ट के साथ। ऐसे ही और कंटेंट के लिए आप मेरे इंस्टा और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। टिल दैट कीप वॉचिंग टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।